नमस्कार, मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। स्वागत है आपका युग चरण में। आइए नजर डालते हैं इस वक्त से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के बाद अब कांग्रेस भी मध्य प्रदेश में यात्राएं निकालने जा रही है। इन यात्राओं को जन आक्रोश नाम दिया गया है। कांग्रेस की यात्रा पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को जनता का प्यार, आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। जिन्हें प्यार मिलेगा वे जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे और जिन्हें आक्रोश मिल रहा है वो जन आक्रोश यात्रा निकाल रहे हैं। सीएम ने गुरुवार को भोपाल के जंबूरी मैदान पर 25 सितंबर को होने वाले कार्यकर्ता महाकुंभ के लिए भूमि पूजन किया। बीजेपी की 5 जन आशीर्वाद यात्राएं यहां पहुंचेगी। इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, आक्रोश इसलिए है कि उन्होंने 900 वचन पूरे नहीं किए, मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, जनधन वो खा गए, प्रधानमंत्री की जल जीवन स्कीम शुरू नहीं की गई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में नाम नहीं भेजे, 2 लाख पीएम आवास वापस लौटा दिए, संबल योजना बंद कर दी, बहनों को छला, बेटियों की शादी करा दी लेकिन राशि नहीं दी, भांजे भांजियों के लैपटॉप छीन लिए, साइकिल देना बंद कर दी, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा करवाना बंद कर दिया, इसलिए आक्रोश है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के बयान पर उन्होंने कहा, जो सनातन का विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक अंत जरूर होगा। उपनेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया गठबंधन नहीं, मजबूरी है। उन्होंने कहा कि इस इंडिया महागठबंधन में हर अक्षर के बाद एक डॉट है। जैसा इस गठबंधन का नाम है वैसा ही काम है। वे गुरुवार को शहर के पदमपुर रोड बाईपास स्थित एक होटल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ओल्ड पेंशन स्कीम की विरोधी नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सीएम का चेहरा संसदीय बोर्ड की तरफ से तय होगा। हमारी कोशिश कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना है। पार्टी के हर नेता का वजूद है और सम्मान भी। राजनीति में चेहरों का सेट फेनोमिना नहीं है। समय के साथ चेहरों में बदलाव होता है। कई बार ये बदलाव करते हैं और कई बार नहीं। पार्टी के नेता स्पष्ट कर चुके हैं कि संसदीय बोर्ड जिसे तय करेगा वही हमारा नेता होगा। गाजियाबाद से एक दिल झकझोर कर रख देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक 14 साल के बच्चे को कुत्ते ने काट लिया, जिसके बाद उसके शरीर में इन्फेक्शन इतना बढ़ गया कि उसकी हालत खराब हो गई। लाचार पिता उसे एम्बुलेंस से लेकर दर दर भटकते रहे, लेकिन बड़े अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए। इसके बाद बच्चे की दर्द से तड़प तड़प कर मौत हो गई। ये दर्दनाक घटना विजयनगर थाना क्षेत्र की चरण सिंह कॉलोनी का है, जहां रहने वाले याकूब मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। उनका बेटा शावेज 8वीं क्लास का छात्र था। 1 सितंबर को वो अचानक अजीबोगरीब हरकतें करने लगा। पानी देखते ही डरने लगा और उसने खाना पीना तक बंद कर दिया और वो कुत्ते की भौंकने जैसी आवाजें निकालने लगा। बच्चे की यह हालत देख परिवारजन डर गए और परिवार वालों ने जब बच्चे को डॉक्टर को दिखाया तो उन्हें पता लगा कि बच्चे को करीब 1.5 महीने पहले किसी कुत्ते ने काटा है और कुत्ते के काटने का इन्फेक्शन बच्चे के पूरे शरीर में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके बाद बच्चे की मौत हो गई। पीड़ित परिवार एम्बुलेंस से लेकर दिल्ली के जीटीबी और एम्स जैसे अस्पताल में बच्चे को लेकर गए, लेकिन उसकी हालत देखकर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। यूट्यूबर मनीष कश्यप की मां मधु देवी ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाने की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम लेटर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की वजह से 2 राज्यों में टकराव की स्थिति हुई, इसलिए मेरे बेटे जैसे उदयनिधि स्टालिन पर एनएसए लगाया जाए। मधु देवी ने कहा कि अगर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे पर आज एनएसए नहीं लगता तो मेरे बेटे पर से भी हटना चाहिए। उदयनिधि ने 2 सितंबर को कहा था, मच्छर, डेंगू फीवर, मलेरिया और कोरोना ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका विरोध नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें खत्म करना जरूरी है। सनातन भी इसी तरह है। अब 4 दिन बाद उन्होंने पहली बार सफाई दी। उन्होंने कहा वो किसी भी धर्म के दुश्मन नहीं है। उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया। उदयनिधि ने गुरुवार को 4 पेज के स्टेटमेंट में अपनी बातों को साफ किया। रेप के आरोप में भोपाल के सेंट्रल जेल में बंद वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा 13 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। भोपाल की कोर्ट ने उन्हें रेप केस से बरी कर दिया है। बुधवार दोपहर में कोर्ट का यह फैसला आने के बाद रात को मिर्ची बाबा को जेल से रिहा कर दिया गया।
जेल से रिहा होते ही मिर्ची बाबा ने कहा, सत्य की जीत हुई है। कांग्रेस से नजदीकी होने के चलते मुझे फंसाया गया। गौमाता को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की लड़ाई जारी रहेगी। रायसेन की 28 साल की निसंतान महिला ने मिर्ची बाबा पर नशीली भभूति खिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद मिर्ची बाबा के खिलाफ रेप का केस दर्ज किया। इसके अगले दिन यानी 9 अगस्त 2022 को पुलिस ने मिर्ची बाबा को ग्वालियर से गिरफ्तार किया था। मिर्ची बाबा के वकील श्री कृष्ण घोसले के मुताबिक पीड़िता जिस दिन भोपाल में रायसेन रोड स्थित मीनार रेजिडेंसी में घटना होने की शिकायत की थी, उस दिन मिर्ची बाबा ग्वालियर में थे। इसके कई अलग अलग सबूत दिए गए थे, जिनमें फोटो वीडियो तक कोर्ट में अभियोजन पक्ष को सौंपे गए थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और यूं ही बने रहिए युग चरण के साथ।